प्रतिरोधी हो सकता है। ठीक है? अब देखो आराम से, श्रेणी में Z क्या है? कम से कम। I बराबर क्या होता है? V बटे में Z होगा। अगर ये मिनिमम है, अगर इसका मान कम है, तो स्वाभाविक तौर पे धारा क्या है? ज़्यादा होगी। अतः श्रेणी अनुनाद में धारा का मान अधिक होता है। अतः श्रेणी अनुनाद में धारा क्या होगी बेटा? अधिकतम। धारा क्या होगी बेटा? अधिकतम। समझ गए? समझ गए। अधिकतम होती है। अब सारी चीज़ें आपके सामने होगी। देखो, समझ गया? अब इसका आरेख खींचते हैं बेटा। इसका आरेख। आरेख यानी कि वक्र। अब किसके सापेक्ष खींचेंगे? देखो, मैं अभी खींच रहा हूँ। यहाँ पे y एक्सिस पे आप क्या रखोगे? एक तो क्या रखोगे बेटा? प्रतिबाधा, एक क्या रखोगे? धारा, है ना? प्रतिबाधा को लिखा मैंने ब्लू से या रेड से, और बेटा धारा को लिखा मैंने ब्लू से, है ना? चलिए, यानी कि जो रेड से ग्राफ आएगा वो क्या बताएगा मुझे? प्रतिबाधा, और जो ब्लू से आएगा वो धारा, और यहाँ क्या है? मेरी आवृत्ति। ठीक है? चलिए, जेड मेरा क्या होता है बेटा? मिनिमम, यानी कि ये देखो इस तरह से ये बन गया मेरा जेड का ग्राफ। ठीक है? यानी मान लो यहाँ पर मेरा क्या है बेटा? रेजोनेंस की आवृत्ति एफ नॉट। ये क्या है? ये आवृत्ति कौन सी है बेटा? रेजोनेंस की। रेजोनेंस की आवृत्ति। आवृत्ति। अच्छा, यहाँ क्या होगा बेटा? एक्सएल बराबर एक्सी। और इस परिस्थिति में बेटा जेड क्या आएगा मेरे पास? ये जेड का ग्राफ है, रेड का है ना? और इस परिस्थिति में जेड क्या आएगा? कम से कम। बेटा ये पॉइंट क्या है? ये मेरा क्या है? जेड मिनिमम। ठीक है? अब देखो आराम से, श्रेणी में जेड क्या है? कम से कम, और आई क्या होगा? अधिक से अधिक। तो बेटा आई इसका उल्टा बना दो, ये बन गया मेरा आई। ठीक है? बस आपको सारी चीजें याद हो गई। अब देखो, इसी अनुनाद की स्थिति में, इसी अनुनाद में आई क्या है मेरा? मैक्सिमम। तो बेटा ये पॉइंट क्या है? आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम। और ये क्या है? जेड मिनिमम। तो बेटा यहां से मैं क्या कह सकता हूं? अब आप खुद देखो, आप खुद को याद करा दूंगा मैं। ये धारा घट रही है कि नहीं? ये धारा घट रही है। बेटा धारा कब घटती है? जब परिपथ कैसा होता है? लैगिंग। तो बेटा पूछता है अनुनाद से ऊपर परिपथ कैसा होता है? लैगिंग। लैगिंग कौन करती है? धारा। समझ गए? और अनुनाद के पीछे मुझे बताओ मान बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है कि नहीं? और बढ़ता किसमें है? लीडिंग में। तो अनुनाद के नीचे क्या होता है? परिपथ लीडिंग नेचर का होता है। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है? समझ गए? हाँ, तो यहां से क्या याद करना है बेटा? 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कौन से पॉइंट? अभी देखो बेटा, पहला पॉइंट, अनुनाद, अनुनादी आवृत्ति, है ना? इससे ऊपर जो होगा ना बेटा, इस आवृत्ति से ऊपर, यानी कि मेरी आवृत्ति का मान, इसको मैंने मान लिया एफ नॉट। अगर इस आवृत्ति का मान एफ नॉट से ज्यादा है तो परिपथ कैसा होगा मेरा? लैगिंग। ठीक है? और इस आवृत्ति के नीचे मेरा परिपथ कैसा होगा? अगर एफ का मान कम है एफ नॉट से, तो बेटा क्या हो जाएगा? लीडिंग, है ना? बस, ये आपको याद हो गया। इतनी ही तो बात है। और यही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ श्रेणी में रेजोनेंस से ऊपर क्या रहता है परिपथ? लैगिंग। कैसे? ये देखो धारा लैग कर रही है। ठीक है? श्रेणी में रेजोनेंस से नीचे परिपथ कैसा रहता है? लीडिंग। ये देखो धारा लीड कर रही है। बस इतनी ही तो बात है ना? ठीक है? समझ गए? चलिए, अब अगला पॉइंट है बेटा समानांतर परिपथ। समानांतर सर्किट में रेजोनेंस। तो लिखो बेटा समानांतर रेजोनेंस परिपथ। समानांतर रेजोनेंस यानी कि अनुनाद, अनुनादी परिपथ। बस इसके अंदर क्या है? प्रतिरोध की जगह एक टर्म आती है डायनामिक प्रतिरोध, जिसको कहते हैं गतिक प्रतिरोध। उसको समझना है बस। समानांतर अनुनादी परिपथ। ठीक है? देखना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। बोले ना बिल्कुल आसान कर देंगे पूरी इलेक्ट्रिकल को। ठीक है? अब देखो बेटा उसमें प्रतिबाधा क्या थी? कम से कम। और इसमें प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? अधिक से अधिक। तो लिखो बेटा, पहले लिखो इस परिपथ में, इस परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है बेटा? प्रतिबाधा क्या होती है? अधिकतम। क्यों? क्योंकि श्रेणी में ज्यादा होती थी। अधिकतम। अच्छा, अगर ये अधिकतम है तो बेटा इसको क्या कहोगे? इसी को कहा जाता है बेटा डायनामिक रेजिस्टेंस। इसको क्या कहा जाता है? डायनामिक रेजिस्टेंस। अभी बताता हूं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। तो बेटा सबसे पहले इसके लिए एक एक एक्स्ट्रा, वैसे तो बेटा सबके अंदर आवृत्ति क्या होती है? एफ नॉट वाली यही होती है, यानी कि अनुनाद की आवृत्ति सब में यही होती है। इसको बार बार सिद्ध नहीं करना है। ठीक है? यही होती है। लेकिन एक स्पेशल केस होता है ना बेटा, स्पेशल केस, उसमें ध्यान रखो। क्या कभी कभी क्या करता है बेटा? परिपथ इस तरह से दे देता है कि यहाँ पर तो मेरी क्या है? एल दिया हुआ है। कभी कभी परिपथ इस तरह से दिया जाता है ना, तो इसको पूछ के पूछेगा डायनामिक प्रतिरोध क्या है, तो आप बता दोगे? लो मैं बताता हूँ। एल और आर को दे दिया श्रेणी में, है ना? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल और आर, और ये क्या है बेटा? सी। ठीक है? ये भी तो मेरा पैरेलल है ना? ये परिपथ क्या देता है बेटा? ये परिपथ देता है मुझे डायनामिक प्रतिरोध, है ना? इसमें मैं अभी याद कराता हूँ आपको, डोंट वेरी, है ना?
प्रतिघात तो मेरा अधिकतम होगा, ठीक है। अब देखना बेटा, ये क्या है एक्सएल और ये क्या है एक्सी, बोलो कोई दिक्कत है ना। तो बेटा इसके डायनामिक प्रतिरोध का फॉर्मूला मैं अभी आपको याद करा देता हूँ बेटा, क्या होता है इसके लिए। इस अनुनाद के सर्किट के लिए डायनामिक प्रतिरोध को लिखते हैं Z, बेटा इसको बोलते हैं गतिक प्रतिरोध, गतिक प्रतिरोध है ना। बेटा इसका मान आप कैसे याद करोगे, XL का स्क्वायर बटे में R। ये कब होगा अभी बताता हूँ बेटा, ये अक्सर पूछा जाता है। ये कब होगा बेटा, ये तब होगा सर जब XL बराबर क्या होगा, XC होता है। क्यों, क्योंकि यही तो कंडीशन है अनुनाद की, समझे समझे, यही अनुनाद की शर्त है ना। तो बेटा कभी कभी आपको ऐसा परिपथ दे देता है और पूछेगा गतिक प्रतिरोध क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या है, तो बेटा सीधा सीधा XL अपॉन R, खत्म। XL का स्क्वायर बटे में R, बोलो समझ में आया, समझ में आया। आखिर ये आया कहां से, आखिर ये आया कहां से, तो बेटा ये आया कहां से, देखो मैं बताता हूँ, आराम से देखना बेटा, समझ में आ जाएगा ये आया कहां से। आप कैसे लिख सकते हो, इस Z का मान कैसे निकालोगे, XL माइनस XC करके, है ना। और नीचे क्या रख दो बेटा, इसका Z का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा है, ये डायनामिक इसको हल करके किया जाता है और अंत में बेटा Z बराबर क्या आ जाता है, ये आ जाता है XL XC बटे में R। और इसी को जब बराबर लिखते हैं ना बेटा, तो XL स्क्वायर अपॉन R। ये करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। और इस परिस्थिति में परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, यानी कि ये पॉइंट ध्यान रखो कि समानांतर डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, XL स्क्वायर अपॉन R, ये आता है, इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ये याद रखना है, ठीक है। और समानांतर परिपथ का शक्ति गुणांक कैसा होता है, शक्ति गुणांक कैसा होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है शक्ति गुणांक, इकाई होता है कि नहीं, इकाई होता है। क्या होता है, इकाई होता है, इकाई होता है, दोनों ही परिपथ में इकाई होता है, ठीक है। अब देखना बेटा, अब इसका ग्राफ बना देंगे, देखो आरेख बिल्कुल आसान है। अब आरेख कैसे बनाएंगे, इसके लिए आरेख, ठीक है। अब आपका सारा डाउट क्लियर, आरेख कैसे बनाएंगे सुनो, है ना। मुझे बताओ समानांतर परिपथ में मेरे प्रतिबाधा यानी कि Z का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है कि नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। अगर Z का मान अधिकतम है तो बेटा I बराबर क्या होता है, V बटे में Z मैक्सिमम, और समानांतर में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अगर Z अधिक है तो धारा क्या है, कम है, बस यही नियम है। तो समानांतर अनुनादी में, समानांतर अनुनादी परिपथ में, अनुनादी परिपथ में धारा क्या होती है बेटा, न्यूनतम होती है, यानी कि कम से कम होती है, न्यूनतम होती है। अब देखो आपका आरेख 1 सेकंड में बन जाएगा और आप कभी गलत नहीं करोगे। देखो ये लो बेटा आपका आरेख, ठीक है। अब देखो यहाँ किसका बनेगा, धारा बनेगा ब्लू से और प्रतिरोध बनेगा Z से, यानी कि रेड से, ठीक है। और यहाँ क्या है, आवृत्ति। अब देखो इसके अंदर मेरा Z क्या है, अधिकतम, तो अधिकतम तो बेटा ऊपर ही बनता है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया। तो अगर ये अनुनाद आवृत्ति है तो मेरा Z क्या है बेटा, Z क्या बन गया, मैक्सिमम। और ये क्या है बेटा, ये है अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति जिसको क्या बोला जाता है, F0, है ना। अब देखना बेटा, अगर Z अधिकतम है तो I क्या होगा, कम। तो I मान लो यहाँ पर है, तो बेटा इसके लिए I का ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी धारा क्या आ गई, I मिनिमम, बस। अब देखो आराम से पूछेगा अनुनाद के ऊपर, बेटा अनुनाद के ऊपर ये धारा बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं, तो बेटा अनुनाद के ऊपर ये कैसा नेचर होता है, लीडिंग। अब पूछेगा अनुनाद के नीचे, बेटा धारा घट रही है कि नहीं, ये देखो अनुनाद के नीचे धारा घट रही है, तो बेटा कैसा नेचर होगा, लैगिंग। कैसा होगा, लैगिंग। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बेटा, यहाँ लिखेगा समानांतर अनुनाद, समानांतर अनुनाद, है ना, अनुनाद। और बेटा यहाँ क्या हो जाएगी, ये क्या है, रेजोनेंस आवृत्ति, ये क्या है, अनुनादी आवृत्ति, आवृत्ति, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अनुनादी आवृत्ति के ऊपर समांतर सर्किट कैसा होता है, तो देखो कैसा होता है, लीडिंग। क्यों, क्योंकि धारा आप देखो ना खुद ही लीड कर रही है ना। और नीचे कैसा होता है, लैगिंग। क्यों, क्योंकि धारा लैग कर रही है ना, धारा क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक। तो बेटा ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ गए, पक्का समझ गए। तो दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है कि हर पॉइंट को छोलूं, है ना। और आपके ITI डिप्लोमा के हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है। इसको एक एक करके समझे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ क्या ध्यान में रखना है, इस डायनामिक प्रतिरोध का मान XL स्क्वायर बटे R, ठीक है, अनुनाद की स्थिति में ये फॉर्मूला, बाकी आवृत्ति में यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। F0 बराबर 1/2 पाई LC, ठीक है। तो बस इन चीजों को अच्छे से पढ़ें। ये जरूर देखिए बेटा, समानांतर में रेजोनेंस से ऊपर परिपथ लीडिंग, नीचे लैगिंग, और श्रेणी में क्या होता है, ऊपर लैगिंग नीचे लीडिंग, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और सुनो, जो ऑब्जेक्टिव सेशन है वो जरूर अटेंड करो, और जो आपको दिए हैं फास्ट फॉरवर्ड में जो MCQs बेटा उसको लगा लेना, ताकि आपका 100% रिवीजन हो जाए। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे।